student. I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start chapter number 19 Consumers Awareness of Class 10th. आज हम क्लास 10th के लिए जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका हमारा नाम है कंज्यूमर अवेयरनेस. अवेयरनेस मतलब होता है कि हम कितने अवेयर हैं, किस चीज़ को लेके कितने जागरूक है ना. कंज्यूमर्स मतलब होता है ग्राहक. ग्राहक की आज जागरूकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंज्यूमर अवेयरनेस आज हम देखें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस. कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, उसी के साथ हम इसको देखेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर अवेयरनेस जो है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. आफ्टर दैट वी विल सी द टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड डिफरेंट टॉपिक्स जो कि हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द कंज्यूमर. किससे रिलेटेड रहेगा, कंज्यूमर से रिलेटेड रहेगा. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. जो कंज्यूमर्स होते हैं मतलब कि जो ग्राहक होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि उत्पादन करते हैं, ये क्या है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है. द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स द बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो वन प्रोड्यूस, एक क्या करता है, प्रोड्यूसर्स जो होता है, वन प्रोड्यूस गुड्स जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंड सेल देम, और उसको क्या करता है, सेल करता है. ठीक है. और जो अदर रहता है वो उसको यूटिलाइज करता है या उसको खरीदता है. तो ये जो हो गया आफ्टर द बाइंग, मतलब उसको खरीदता है. ठीक है. एक व्यक्ति जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के साथ क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको खरीद रहा है. बट एवरी इंडिविजुअल इज अब जो ये हर एक इंडिविजुअल जो कि उसको यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कंज्यूमर बोल सकते हो. सो यू दैट ये जो होता है, ये क्या होता है, कंज्यूमर मतलब कि वॉट एवर गुड इज देयर, जो उसको यूटिलाइज कर रहा है अदर पर्सन, वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा. As soon as a person buys finally that product and service satisfy their need. अब लोग क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो अपनी नीड, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान खरीदेंगे. अब आज हम भी हैं तो हमको क्या लगेगा, हमारी ज़रूरत क्या है, जैसे कि हमको हमारे घर में आटे की ज़रूरत है, दाल की ज़रूरत है, तो जिस भी चीज़ की हमको ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं. और उसके बाद एट शेयरिंग स्टार्ट द मार्केट. और क्या होता है बेटा, एट दैट मोमेंट वही मार्केट में जो भी शेयरिंग हो रही है, सामान हो गया अपना, तो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाय कमोडिटीज़ फ्रॉम द मार्केट. कंज्यूमर वो पर्सन है हु बाय अ कमोडिटीज़ फ्रॉम द मार्केट. इन दिस एज आज की हम बात करते हैं तो जो कैपिटलिज्म है और ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मेन ऑब्जेक्टिव है किसके लिए, हर एक प्रोड्यूसर के लिए. ठीक है. एंड द प्रोड्यूसर आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. और हर प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर थे सभी यही प्रयास कंटिन्यू कर रहे हैं और करते थे कि कैसे भी करके जो उनका सेल्स है, मतलब कि जो बेचने वाला जो भी प्रक्रिया है वो क्या है, कंटिन्यूसली डेवलप हो, कंटिन्यूसली बढ़े. देयरफॉर द फुलफिल्ड ऑफ देयर एम देम फॉरगेट द साइड ऑफ कंज्यूमर एंड स्टार्ट. तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचें. तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं कि ये जो सामान है हमारा, उसकी क्वालिटी को धीरे धीरे स्पॉइल करते जा रहे हैं, है ना, स्पॉइल करते जा रहे हैं. या कुछ ऐसी ओवर चार्जिंग, जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ओवर चार्जिंग मतलब कि ज़रूरत उतना मूल्य नहीं है उसका चार्ज मूल्य से ज़्यादा लगाना, जो उचित मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य पे सामान बेचना. या फिर अंडर वेइंग, किसी का वज़न कम कर लेना. या फिर ऐसा करना कि सेलिंग द अडल्ट्रेट एंड पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड, और कभी कोई बेकार क्वालिटी देना. तो ये जो सारी चीज़ें, अब इन सब चीज़ों को क्या करना है, ये एक तरीके से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हो सकता है वो चीटेड कर रहे हो इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ. जब हमें अपने आप को सेव करना है इस चीटिंग, ये जो मतलब ये जो चालबाजी इस टाइप की हो रही है, जो इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चीज़ों से अगर हमको सेव करना है अपने आप को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कंज्यूमर सतर्क रहे, अवेयर रहे, सतर्कता जरूरी है. तो इसी कारण से क्या होता है, ये जो होती है, ये जो प्रोसीजर है कि इससे हम क्या करें, इन सब चीज़ से सतर्क रहें. और कंज्यूमर अवेयरनेस का हम बोल सकते हैं ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करना, मीन्स क्रिएटिंग ए अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस क्रिएट करना फॉर अ कंज्यूमर टुवर्ड इट्स राइट एंड ड्यूटीज़. मतलब कंज्यूमर का, एक ग्राहक को जो अपने अधिकार है, जो उनकी ड्यूटी है, उसके लिए अवेयर रहना ही क्या होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस कहलाता है. अंडरस्टूड अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नीड। अब अपन ये देखेंगे कि कंज्यूमर अवेयरनेस तो हो गया, कंज्यूमर क्या होता है ये पता चल गया, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं ये पता चल गया, वी नो दैट वेरी वेल दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नीड, मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता है कंज्यूमर अवेयरनेस की। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व वेरी ऑफन कंज्यूमर डज नॉट राइट, मतलब पहले अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसा कोई नियम या फिर ऐसा कोई कानून या फिर अपन ऐसे बात करें, डू नॉट गेट राइट टू गुड एंड सर्विस, ही हैज़ बीन चार्ज अ वेरी हाई प्राइस एंड एट अ लो क्वालिटी। तो इसीलिए भी कई बार हमको ये ज़रूरत है कि आज हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ सामान बहुत ज़्यादा हाई रेट पे मिलता है या किसी की क्वालिटी बिगड़ गई है। हम कई बार देखना आता है कि पहले बहुत अच्छी क्वालिटी थी, अब इसकी क्वालिटी क्या हो गई है, स्पॉइल हो गई है, मतलब इसकी क्वालिटी बिगड़ गई है, या फिर पहले इसके मूल्य इतने थे और आज इसके मूल्य इतने बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हमको क्या है, अवेयर होना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अवेयर, एक्सपायरी डेट मान लो, जैसे कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा, ठीक है, अब हम सबसे पहले जब खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, वो कब बना है। उसके बाद आप ये चेक करो कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब आपने यदि कोई मान लो कोई कुछ भी खरीदा है, आपने चावल खरीदा है, दाल खरीदा है, तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे और एक्सपायरी डेट देखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि उसका डेट एक्सपायर हो गया है तो वो जो भी आइटम है आपका पूरा तरीके से क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, यूज़फुल रहेगा कि आपके लिए नहीं रहेगा। तो जो नीड होती है कंज्यूमर अवेयरनेस की, वो इसीलिए भी होती है कि टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि कम से कम सेटिस्फैक्शन तो हो कि हाँ हमने जो भी लिया है या जो भी परचेस किया है वो ठीक है। दैट मीन्स द इनकम ऑफ वेरी इंडिविजुअल इज़ लिमिटेड। आज हम बात करते हैं हर एक व्यक्ति की, भारत के हर एक नागरिक की, देश के नागरिक की, तो सबकी इनकम जो है, सबकी सैलरी जो है, वो जो भी वेतन उनको मिलता है वो सीमित मात्रा में मिलता है, किसी के पास भी असीमित तो है नहीं। सो ही हैज़ बीन चार्ज, अगर जब उनके पास इनकम लिमिटेड है एंड ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम, उसको ये है कि अगर वो कुछ खरीद रहा है, कुछ सर्विस उसको मिल रही है, तो कम से कम उनको सेटिस्फैक्शन तो होना ही चाहिए। ही गेट्स फुल सेटिस्फैक्शन ओनली गुड बिहेवियर ऑफ ट्रेडर और प्रोड्यूसर। तो अगर सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, सेटिस्फैक्शन हमको जब मिलेगा जब हम संतुष्ट हो जाएंगे किसके व्यवहार से, जो बिजनेस हो रहा है उसके व्यवहार से, और जो प्रोड्यूसर्स गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू शुड बी गेट अ मेजर्ड, इसलिए ये भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम ही शुड बी नॉट अ चीटेड इन एनी वे, कि कैसे भी करके वो आपको चीट नहीं कर पाए, धोखा ना दे पाए किसी भी चीज़ के लिए। फॉर दिस वी मस्ट बी अवेयर, और इसी के कारण अपने को क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि आज बोला जाता है ना, नारे भी होता है कि जागो ग्राहक जागो। आप अपने राइट्स देखो, आप अपनी ड्यूटी देखो, आप अपने अधिकार देखो कि आपके पास क्या क्या राइट्स है और आप उसको फॉलो करो। सेकंड जो है, सेकंड अगर अपन नीड ये ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रोड्यूसर, है ना, ये क्या है, इसकी सेकंड नीड है। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर हो गए और आप बात कर दो जो सेलर है, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर इन मैनी वेज, बहुत सारा तरीके से जो ग्राहक है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कुछ तोल रहे हैं, वज़न कम कर लिया, इसी के बाद मोर प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस ले ली उन्होंने, या ऐसा मार्केट प्राइस जो उन्होंने सेल किया, या उसको डुप्लीकेट गुड बना दिया, या उसका कुछ ही डुप्लीकेट कॉपी बना दी। तो बिग कंपनीज थ्रू देयर एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो मिस, और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एडवर्टाइज के थ्रू भी क्या होती है, ग्राहक को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। और इसके कारण क्या है, अब जो ग्राहक होता है कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसको जो गुड्स मिलना चाहिए उच्च क्वालिटी का वो नहीं मिल पाता। तो इसके कारण भी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या है, ज़रूरी है कंज्यूमर की अवेयरनेस होना। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉर प्रोड्यूसर। तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया कि इस चीज़ के लिए हमको नीड होती है। अब हम देखें यदि हमारा थर्ड पॉइंट इज़ दैट कंट्रोल ओवर कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड। अब जैसे हम बात करें, देयर आर सेवरल सच गुड अवेलेबल इन द मार्केट। अब बहुत सारे गुड्स मिलते हैं हमको मार्केट में, बट कॉज हार्म टू कंज्यूमर। ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो ग्राहक को नुकसान पहुंचा दे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने जैसे कि जो सिगरेट है, टोबैको है, लिक्वर है, एट्सेट्रा, ये क्या है, ये सारे क्या है, इन चीज़ों से क्या है, लिखा होता है कि शराब मतलब जीवन के लिए हानिकारक है,
या सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उसको परचेस करते हैं। तो हमको ये ज़रूरी है कि कंट्रोल ओवर द कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। नेक्स्ट इज दैट उसकी नीड इसीलिए भी पड़ती है कि मोटिवेशन फॉर सेविंग। मोटिवेशन ऑफ सेविंग कैसे कि मीन्स द अवेयरनेस कंट्रोल्स पीपल द वेस्टेज ऑफ मनी। जो अवेयरनेस होती है, जो सतर्कता रहती है ना, वो व्यक्तियों में कहीं ना कहीं ये क्वालिटी डेवलप करती है कि जो वेस्टेज हो रहा है मनी का, है ना, आप कोई सी भी चीज़ खरीद के ले आओगे, अगर ख़राब चीज़ आ गई तो आपका मनी वेस्ट ही होगी। और अगर हम उसको सतर्कता से लाएंगे, उसकी डेट देख के लाएंगे, उसका एक्सपायरी डेट देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे, उसकी पैकेजिंग डेट कब की है देखेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम इस चीज़ से बच जाएंगे। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, है ना, ये इसकी नीड का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि कंज्यूमर क्लास इज चीटेड ड्यू टू, अब कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर क्लास है, जो ग्राहक लोग हैं, उनको लोग धोखा भी दे देते हैं। अब उसके बहुत सारे कारण क्या, तो वो व्यक्ति इलिटरेट होता है, असाक्षर व्यक्ति है, वो बहुत इनोसेंट है, या उसके पास जानकारी की कमी है। कई बार ऐसा बोलते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए गए थे और ये वाला हमने थोड़ा सा गलत ले लिया, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हमको जानकारी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो भी आपको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। उससे भी क्या होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस आती है, और वो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थी सोसाइटी। हेल्थी सोसाइटी, एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज़ अ, आप बात करें हर जो मेंबर है सोसाइटी का वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर इज़, अगर आप बात करते हैं जो कंज्यूमर है अवेयर होगा और कंप्लीट सोसाइटी बिकम्स अ हेल्थी। यदि एक व्यक्ति हेल्दी है तो पूरी सोसाइटी हेल्दी है, और एक व्यक्ति अवेयर हो जाएगा तो उसको देख के क्या होता है, दूसरे व्यक्ति अवेयर हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, नीड हो गई कि क्यों ज़रूरत होती है किसकी, कंज्यूमर अवेयरनेस की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि कितने तरीके से जो कंज्यूमर है उनको कितने तरीके से चीट किया जा सकता है, या हम बात करें टुडे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। टुडे कंज्यूमर फेसेस डिफ़िकल्टी, आज हम बात कर रहे हैं जो कंज्यूमर्स है, जो ग्राहक है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। द एक्सपांशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सर्विस इन द इकोनॉमी, द कंपनीज आर अट्रैक्टिव। अब कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी है, किसी भी प्रकार की कंपनी, कोई इतने ज़्यादा हाई अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट जिसके आते हैं, ऑलरेडी हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कोई कुछ स्कीम निकाल रहा है कि इसके साथ ये फ्री, इस मॉल में हम जाते हैं, बड़े बड़े जो मटेरियल होते हैं या गुड्स होते हैं उनके साथ ये छोटे वाले के साथ बड़ा, बड़े वाले के साथ छोटा वाला फ्री। क्यों, ये भी तो हो सकता है कि वो काफ़ी देर से रखा और वो सेल नहीं हो रहा है, वो इसीलिए आपको फ्री दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, XYZ अपन बात करें तो। अब आज हम देखते हैं कि क्या ऐसे टाइप हैं, क्या प्रकार है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। तो जो पहला प्रकार है हाई प्राइस। हाई प्राइस की यदि आप बात करो, जो शॉपकीपर्स होते हैं, है ना, जनरली हम शॉपकीपर्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, टेक मोर प्राइस देन अ फिक्स्ड रिटेल प्राइस अकॉर्डिंग टू द ऑन विश। अब वो लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं, नॉट फॉर ऑल दैट आई एम टेलिंग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो उसकी ऑन प्राइस होती है, जो उसकी मेन जो उसकी कीमत होती है, वो उससे उचित मूल्य जो होता है उसका, उससे क्या होता है, कई गुना ज़्यादा पैसा लेते हैं। सो यू माइट ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस टू बाय अ कॉस्टली। तो कई बार हमको ये लगता है कि ये चीज़ हमने क्या खरीद ली है, थोड़ी है, कई बार अपने सोचने में भी आता है ना कि कहीं ना कहीं हमने ये बहुत ज़्यादा महंगी खरीद ली है, और सेम गुड्स आर अवेलेबल लेस प्राइस इन द अनदर शॉप। और कई बार आप ये देखते हो कि सेम चीज़ें, सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी, और वही चीज़ हमको दूसरी वाली शॉप पे क्या मिल रही है, थोड़ी सस्ती मिल रही है। ठीक है, सो इट विल शोज द प्रिंटेड प्राइस एंड ही गिव सम एक्सेस सच एज अ लोकल टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम बात करें, नेक्स्ट टाइप जो होता है इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर क्वालिटी क्या होता है, इन्फीरियर क्वालिटी, समटाइम्स द परचेज गुड्स आर इन्फीरियर क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, अगर मेडिसिन सोल्ड आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट, समटाइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात कर लो आप, आइदर बर्न इटसेल्फ एंड कंज्यूमर हार्म्ड बाय द करंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मेडिसिन हो गई, अगर आप उसको एक्सपायरी डेट के बाद सेल करोगे तो कहीं ना कहीं उससे किसको हार्म होगा, कंज्यूमर को हार्म होगा। तो ये भी एक टाइप किसका है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी क्या होता है, जैसे कि अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सम चीपर मटेरियल इन ए क्वांटिटी कम्युनिटी, है ना, क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सम चीपर मटेरियल इन क्वालिटी कम्युनिटी। तो इसमें क्या होता है, द कॉज हार्म टू हेल्थ, इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को क्या होता है, हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका टाइप है वो है फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन।
अगर आपको कंज्यूमर जो है, ग्राहक को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। मैनी टाइम्स ये होता है कि प्रोड्यूसर सेलर्स और रॉन्ग और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू दैट कस्टमर को देते हैं, तो उससे कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेट आर्टिफिशियली स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग, जो काला धंधा होता है ना, काला धन लोग अर्जित करते हैं, मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग होती है वो भी एक तरीके की टाइप है किसका, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का। उसके साथ रॉन्ग मेजरमेंट, मतलब वजन में कभी कमी कर लेना या इतना माल उसमें से गायब कर लेना, लाइक दैट। आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो आफ्टर दैट मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशन। तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे टाइप्स किसके हो गए हमारे, ये टाइप हो गए हमारे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा कॉजेस। अभी हमने क्या देखा है, टाइप्स देखे, ठीक है। उसके पहले हमने कंज्यूमर अवेयरनेस देखा, कंज्यूमर अवेयरनेस, आफ्टर दैट वी डिस्कस द नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आफ्टर दैट व्हाट वी डिस्कस द टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कॉजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। This topic we will continue in our next class. This topic is completed. Thank you so much.